कई नीच लोगों को पाते हैं, लेकिन जिनमें संयम है, शांति है, ईर्ष्या का अभाव है, लोभ का अभाव है, तृष्णा का अभाव है, निष्ठुरता का अभाव है, अशिष्टता का अभाव है, आलस्य का अभाव है, तो गुरु पूनम का प्रसाद पाकर गुरु तत्व के माधुर्य में, आनंद में और साक्षात्कार में समझेगा। गुरु और भगवान का बंधन नहीं है, वो तो प्रेम से, धर्म से स्वीकारा गया। विकारों के बंधन से छूटने के लिए शास्त्र गुरु और भगवान के बंधन में रहना हजारों स्वतंत्रताओं से ज्यादा हितकारी। वे गुरु के बंधन में रहा, दाढ़ी बाल छटवाता तो गुरु जी की आज्ञा आती था। ऐसा बंधन मैंने स्वीकार किया, सत्य का बंधन स्वीकार किया, वो मानता नहीं, मुक्त कर देता। अगर गुरु जी की कृपा का बंधन में स्वीकार नहीं करता और उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर लेता तो मैं विकारों के बंधन में आ जाता। लेकिन उनकी आज्ञा का पालन किया तो अब आप जैसे लाखों लोगों की सेवा करने में गुरु महाराज मुझे सफलता मिला। ये प्रत्यक्ष कानून बंधन है। मैंने बंधन स्वीकार किया, लेकिन बंधन रहा, मुक्त आत्मा गुरु प्रकट हो गया। तो गुरु की आज्ञा पालना एक बंधन नहीं है, सारे बंधनों से मुक्त होने वाला तोहफा है। बहुत अच्छा दो ही तत्व है, एक प्रकृति और एक परमात्मा, एक जड़ एक चेतन, एक नीचे ले जाने वाला और एक बंधनों से पार करने वाला। आप जिधर को महत्व देंगे ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल सीधा गणित है। 2 और 2, चाहे जितना करे, जति करे, पड़ोसी करे, 2 और 2, 2 ही तत्व है, एक जड़ और एक चेतन। जड़ चेतन जीव जगत सकल राम जान, रामायण कहता है। जड़ और चेतन उनकी गहराई में तो एक ही सत्ता है। जैसे पुरुष और पुरुष की शक्ति, ऐसे परमात्मा और परमात्मा की प्रकृति। जैसे जल और तरंग सब एक ही मिला, लेकिन फिर भी भिन्न भाव। जल की गहराई मूल है और तरंग देखने में लगे। ऐसे ही आत्मदेव की गहराई, चैतन्य की गहराई, चैतन्य की शाश्वतता, चैतन्य की महानता, चैतन्य की सुखरूपता, चैतन्य की हितरूपता एक ही। किसी का कुछ भी हो गया, ये हो गया, पहाड़ गिर गया, बादल फट गए, इतने लोग बेचारे चले गए, लेकिन उनका अमंगल नहीं हुआ। वो बेचारी मर गई, गाय मर गई, वो बेचारा मेढक फिसल गया, वो बेचारा ये हो गया। आपकी हमारी दृष्टि में भले लगे, लेकिन उस प्यारे की निगाह से देखो तो कुछ और नहीं। अपनी छोटी नजरिया से अच्छा बुरा दिखता है, लेकिन उस प्रभु की नजरिया से मिलाकर आप लियो तो लगेगा चेहरे तुम्हारी गत मित्र तुम ही जाने, नानक दास सदा कुर्बान, सदा कुर्बान। बलहार जमा तेरी रहमत, बलहार जमा तेरी कृपा, बलहार। राजकुमार गुरु का चेला हुआ, गुरु जी भिक्षा ले लो, गुरु की भिक्षा में से सारा कटाल निकाल दे, कुछ अपने स्वीकार करे, सादा सुधा
राजकुमार को देह यात्रा करते करते राजकुमार युवक और गुरु वृद्ध था। जुआनी में नींद गहरी आती है, दोपहर के दिन से सर्दी के दिन रात को नींद नहीं लिया तो दोपहर की नींद खींच ली उसने। चतुर्मास में नींद नहीं करना चाहिए, बाकी तो गर्मी सर्दी में दोपहर की नींद आई जाती, रात से जाकर इतने में सांप निकला। गुरु जी उससे जो भी कुछ हुई, गुरु जी शिष्य की छाती में बैठे और चक्कू से गुरु जी ने शिष्य के गले को जरा छेदा, आंखें खुली, लेकिन देखा कि गुरु जी ने आंखें बंद कर खून के बुद्रोचार सांप को दे दी जा तो अपना प्रारंभ पूरा हो। गुरु जी ने हंसराज पौधा होता है वो रगड़ के मान दिया, संकल्प कर दिया गहरी नींद। फिर संध्या हुई, देखा कि यहाँ जंगल का मामला है, बेटा वो गुरु जी आगे थे पीछे। गुरु जी बोले बेटा कुछ पूछना है तो ये तेरे गले में कुछ बंधा है, वो मानने वाला जाते जो कुछ है ठीक है। बेटा मैं तेरे छाती पे बैठ गया था, हाथ में चप्पू था, बोले गुरु जी मैंने देखा, फिर तुम दिलाया नहीं और अभी पूछता नहीं। बोले तन मन धन आपके हवाले है, न जाने मुर्गे होकर कितनी बार कटे थे, बकरे होकर कितनी बार कटे थे, न जाने कीड़े मकोड़े होकर कितनी बार मर गए थे, मर भी गए तो देंगे तुम्हारे, क्योंकि हाथ सतगुरु के हैं, परमात्मा जो होगा भला होगा। ब्रह्मज्ञानी के कष्ट बुरा नाम है। लोग बोलते हैं कृष्ण के पास हो गई, फलानी गई, दिखनी गई, वो गई, लेकिन सारी की सारी गोपियां कर नारायण हरि हरि ओम हरि। गंदी नजर वाले गंदी नजर से देखते हैं, लेकिन कृष्ण कहाँ है कृष्ण नहीं जानते। राम कहाँ है राम नहीं जानते, बोलते हाय पीछे। कोई स्त्री लंपटू आदमी की नजर जाएगी के लिए और हम निकली है,